अष्ट सिद्ध प्राप्त है। विश्व में इनके समान कोई सामर्थ्यशाली नहीं है। विचार कीजिएगा, जिस समय ऋक्षपति जामवान जी ने हनुमान जी को स्मरण कराया, राम काज लगता हुआ अवतारा, हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये मुझसे कुछ श्री राम जी का कार्य संपादित कराना चाहते हैं। श्री हनुमान जी को लंका जाने के पूर्व 4 सिद्धियां प्राप्त थी और कभी भी किसी भी सिद्धि को संसार के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल किसी को थोड़ी सी सफलता मिली, भगवान की कृपा मिली, तो सारी सिद्धि का सदुपयोग संसार और भौतिकता के लिए। लेकिन हनुमान जी महाराज को देखिए, अष्ट सिद्धियां हैं, अरिमा गरिमा चैव महिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्रकाम मीशित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धया। ये 8 सिद्धियां हैं। छोटा से छोटा होना, बड़ा से बड़ा हो जाना, हल्का से हल्का होना, वजनदार से वजनदार हो जाना। अरिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित्व और वशित्व, 8 सिद्धियां हैं। इसमें जरा विचार करें। और वाल्मीकि जब लंका जाने लगे तो पर्वताकार शरीर उन्होंने बनाया अपना, और पहली सिद्धि का प्रयोग जब शरीर को बढ़ाए, इतना विराट स्वरूप बनाया कि जहगिरी चरण दे हनुमंता, चला सोगा पाताल तुरंता। पहली सिद्धि का प्रयोग। और दूसरी सिद्धि का देखिएगा, कुछ लोग जानते हैं कि हनुमान जी महाराज जब लंका जाने लगे तो केवल मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमेर नर हरि। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, हनुमान जी महाराज जिस समय समुद्र उल्लंघन कर रहे थे, उस समय उनके वक्षस्थल की चौड़ाई 120 किलोमीटर थी और 360 किलोमीटर उनके शरीर की लंबाई थी। कहाँ का प्रमाण? वाल्मीकि रामायण का 10 योजन विस्तीर्णम 63 योजन आयतम, 10 योजन विस्तीर्णम, 1 योजन में 4 कोस, और 10 को कोस में बदलोगे तो 40, और 40 कोस को किलोमीटर में बदलोगे 120 किलोमीटर। हनुमान जी महाराज के वक्षस्थल की चौड़ाई 120 किलोमीटर थी। 63 योजन आयतम, और 63 योजन को जब गणित कीजिएगा तो 360 किलोमीटर शरीर की लंबाई थी। इतना विराट विग्रह हनुमान जी महाराज ने बनाया। तो पहली सिद्धि का प्रयोग विराट विग्रह बनाने में, बहुत बड़ा शरीर बनाया। और उसके बाद दूसरी सिद्धि का प्रयोग देखें, लंका में अभिगमन के समय, समुद्रोल्लंघन के समय राक्षसी मिलती है, माँ मुझे जाने दो। नहीं, वो हनुमान जी महाराज के बुद्धि कौशल को देखना चाहती थी। लंका तो राक्षसों की नगरी है, वो बल में, पौरुष में, ज्ञान में कहीं कमजोर नहीं। श्री राम जी के दूत हैं, क्या लंका से निपट करके साथ, हाँ, सकुशल वापस आएंगे, आप आएंगे। इसके लिए हनुमान जी का बौद्धिक परीक्षण करना चाहा और उसने हनुमान जी से भी अपना विराट रूप बढ़ाया। हनुमान जी ने समझा कि कुछ न कुछ कौशल दिखाना पड़ेगा, और यहाँ दूसरी सिद्धि का भी प्रयोग दिखाना है हनुमान जी महाराज को। तो जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, और सतयो जानते ही आनंद कीन्हा। उसने 1200 किलोमीटर का मुंह फैलाया। सतयोजन माने कोस में बदलिएगा, 400 कोस, किलोमीटर 1200 किलोमीटर। केवल उसके मुंह का जब विस्तार हुआ, हनुमान जी ने दूसरी सिद्धि का तुरंत प्रयोग कर दिया। सतयोजन ते ही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा। दूसरी सिद्धि का प्रयोग करके मुख में प्रविष्ट हुए और कर्णद्वार से निकल गए। दूसरी सिद्धि का प्रयोग। अरिमा गरिमा चैव महिमा लघिमा तथा
बड़ा से बड़ा, वजनदार से वजनदार। पहली सिद्धि जहगीर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंता। और दूसरी सिद्धि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताश दून के विरूप दिखावा। तीसरी सिद्धि हाँ अति लघु रूप पवन सुत कीना। और चौथी सिद्धि हल्का से हल्का, वजनदार से वजनदार। मशक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलो सुमिर नर हरि। कुछ लोग शास्त्रों का विद्वान अध्ययन न होने के कारण मशक का शाब्दिक अर्थ समझते हैं मच्छर। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कीजिए, चूंकि वो आदि काव्य है। और फिर तुलसीदास जी महाराज ने 80% वाल्मीकि रामायण का ही अनुवाद किया है। 20% में उन्होंने स्थलानुसार जहां उचित समझा, उनको मर्यादा प्रिय बात नहीं दिखी, वहां पर उन्होंने अन्य ग्रंथ का अवलंबन ले लिया। चूंकि वाल्मीकि जी इतिहासकार थे, इतिहासकार को कभी किसी घटना में कभी कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जैसी घटना वैसे वर्णन करना चाहिए। तो यहाँ पर विचार ये करने की जरूरत है कि वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है मशक समान, मशक नहीं मशक समान तुल्य। अब यहाँ अगर कहीं कोई मच्छर का अर्थ कर दे तो जरा विचार कीजिए, हनुमान जी महाराज को जब अंगूठी दी गई थी, वो मच्छर के मुंह में आती क्या? अरे कितना बड़ा मच्छर होता। और हनुमान जी महाराज लंका जाते समय अंगूठी रखे कहाँ थे? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। उस समय अंगूठी को उन्होंने मुख में डाला था। आज भी कोई बड़ा से बड़ा मच्छर मिलेगा तो कितना बड़ा मिलेगा? तो वो मशक समान माने बिल्ली के रूप के समान स्वरूप ही मानना चाहिए। और वही वाल्मीकि जी से साम्य भी खाता है, दोनों अर्थ एक बैठ जाते हैं। और यही मर्यादा प्रियता भी है। इधर हनुमान जी महाराज समुद्रोल्लंघन करते हैं और समुद्रोल्लंघन करने के बाद लगभग शाम बेला में लंका में पहुंचे। लगभग 5 बजे समुद्र में पहुंच गए। उस पर उन्होंने समय की प्रतीक्षा करना शुरू किया कि मुझको अगर लंका का विधिवत अध्ययन करना है, देखना है, तो मैं रात्र होने दो। और उस समय हनुमान जी महाराज लंका में देखते हैं चारों तरफ घूम करके कि क्या स्थितियां हैं। तो एक से ही विद्वान वैदिक बात कर रहे हैं, कहीं योद्धा लोग मल्ल युद्ध कर रहे हैं। इतनी विचित्र लंका श्री हनुमान जी महाराज ने देखी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी ने मन में सोचा, वाह, लंकाधिपति के तुल्य विश्व में कोई नहीं। अगर इसके पास केवल एक मात्र चरित्र होता तो आज जीवन धन्य धन्य हो जाता। इसके समान नीति ऐश्वर्य संपन्न, इसके यहाँ एक से एक वेदज्ञ ब्राह्मण, ये सब इतना ऐश्वर्य भरा है, लेकिन इसके नाश का हेतु क्या बनेगा? एक मात्र चरित्र। संसार की सारी चीजें एक तरफ और चरित्र का वजन एक तरफ, ये इसके नाश का हेतु बनेगी। क्या बताऊं? शांत बेला में हनुमान जी महाराज जरा देखें शास्त्रीय मर्यादा कैसे हनुमान जी महाराज शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हैं, और तुलसीदास जी महाराज कितनी शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हैं। रात्र में हनुमान जी महाराज घूमने लगे कि सीता जी कहाँ है, इतस्ततः भ्रमण करने लगे। और रात्र में दशानन रावण शयन कर रहा है और उसके शयनागार में गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण जब शयन कर रहा है तो उसके साथ में अनेक देवियों के शयन का वर्णन है। और रावण के साथ
ऐसी दशा में देवियां सो रही हैं जिसका वर्णन वाल्मीकि जी ने, चूंकि इतिहासकार थे, जैसी दशा में सो रहे उसी दशा का वर्णन। लेकिन तुलसीदास जी को ऐसी मर्यादा पसंद नहीं। उन्होंने पूरे 2-3 अध्याय को, वाल्मीकि जी महाराज जी ने तो पूरे नाम के समेत अमुक देवी के अमुक अवयव खुले हुए हैं, अमुक देवी के अमुक अंग खुले हुए हैं, रावण का कहाँ हस्त है, कहाँ मुख है, कहाँ पाद है, आदि आदि बड़े विस्तार से वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं। और उस स्थल को अगर उसी रूप में तुलसीदास बाबा लिखते तो लोक मर्यादा भंग, क्योंकि तुलसीदास जी को लोक मर्यादा सर्वथा प्रिय है। मर्यादा प्रिय तुम कवि हैं, यूं तो लिखने के लिए अनेकों ने लिखा है, चरित्र संसार है, इसमें तो एक से सूर अनेक फिरे कान मांगत, सूर अनेक फिरे कान मांगत, पद सूरस स्वाद कहाँ है, मतवारी मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा सी झनकार कहाँ है, और रामचरित्र लिखे कितनो, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। सोचिए तुलसीदास जी ने कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया कि उस 2-3 अध्याय के वाल्मीकि रामायण का वर्णन केवल एक शब्द में, वो क्या शब्द डाला, अति विचित्र, कि रावण के समय देवियां कैसी सोई हुई हैं, तो केवल एक शब्द डाल करके पढ़ गए, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अति विचित्र